एक छोटे से गांव में रमेश और उसकी पत्नी प्रमिला रहते थे। वह बहुत मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर नौकरी लगा दिए। मोहन और उसका परिवार शहर में रहने लगा। रमेश और प्रमिला गांव में खेती करते थे। एक दिन रमेश अपनी पत्नी से कहता है, मिला इस साल मुझसे खेती नहीं हो पाएगी। बीज बोना और खाद देना और दवाई छिड़कना मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ जी, मैं यह सोच रही कि अब हम खेती किसी पड़ोस को भाड़े से दे देंगे और हम अपने बेटे के पास चले जाएंगे। हाँ प्रमिला, क्या मैं तो मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, खेती में अब काम नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं भी काम करने में असमर्थ हो गई हूँ। हम क्या करें? हम मध्य प्रदेश शहर हमारे बेटे के पास चले जाएंगे। तो कहते थे शहर में अच्छा नहीं लगता। गांव में भी रहकर क्या करें, हमारी देखभाल कौन करेगा? तुम बात तो सही कह रहे हो, यहाँ हमारा कौन है? अगले ही दिन सुबह रमेश और प्रमिला शहर के लिए निकल जाते हैं। ओ रमेश काका, कहाँ जा रहे हो? मांगी लाल बेटा, हम तो शहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? बेटे से मिलने के लिए क्या? नहीं, हम शहर में ही रहेंगे। अब बेटे के पास ही रहेंगे। खेती नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए हम दोनों मोहन के पास ही रहेंगे। माँ, बाबूजी आइए। कैसे हो आप सब लोग? सब अच्छे हो ना? इतनी दूर से माँ बाबूजी आए, थक गए होंगे। मैं माँ बाबूजी के लिए पानी लाती हूँ। मेरा पोता दिखाई नहीं दे रहा है। चिंटू बेटा कहाँ गया? हाँ माँ, चिंटू स्कूल गया है, शाम तक आ जाएगा। क्या हुआ? बिना बताए ही चले आए। फोन ही लगा देते तो क्या होता। पहले बता देते तो क्या तुम कोई व्यवस्था करती क्या? अरे तुम भी यार, मजाक करना बंद करो। हम कहीं बाहर जाने का प्लान किया था, उसका क्या होगा? अब क्या करें? 4-5 दिन रहेंगे और चले जाएंगे। तुम क्यों इतना परेशान कर रही हो? दादी, एक कहानी सुनाओ ना। बहुत दिन हो गया है, किसी ने कहानी नहीं सुनाई। बहुत दिनों पहले तुमने कहानी सुनाई थी। अच्छा बेटा, यह बात है तो बताती हूँ। एक गांव में एक राजा हुआ करता था। उसकी बहुत प्यारी बेटी थी। उसका नाम सोमिया था। वह शिकार के लिए जाती थी। माँ जी, सोहन घर पे है क्या? 5 मिनट पहले ऑफिस के लिए चला गया। क्यों बेटा, क्या काम था? मैं सोहन को बता दूंगी। मेरी साइकिल खराब हो गई तो मैं सोहन के साथ चला जाऊं, ऐसे कह रहा था। ठीक है, मैं चलता हूँ। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए 4-5 दिन गुजर जाते हैं और एक दिन अरे सुनो जी, आपने कहा था कि आपके माँ बाप 4-5 दिन रुककर चले जाएंगे, मगर अभी तक वह लोग क्यों नहीं गए? मैं तो उनके लिए खाना बना बना कर थक गई हूँ। अरे मैं क्या करूँ? बताओ, उन्हें जाने को कह दूँ क्या? अरे मुझे क्या पूछते हो? अपने माँ बाप से पूछो कब जाएंगे। मुझसे काम और नहीं होता। मैं और खाना बना बनाकर नहीं खिला सकती। ठीक है, ठीक है। जोर से मत बोल, वह सुनेंगे तो बुरा मान जाएंगे। मैं पता कर लूँगा। हाँ, अब खेती करने का मौसम चल रहा है। अब नहीं जाओगे तो कब जाओगे? और अनाज कौन बोएगा? आज उगाना भूल जाओ बेटा, तुम्हारे पिताजी की बस की बात नहीं है। अब हम बूढ़े हो गए हैं। ये सारा काम करना बहुत मुश्किल है बेटा। इसलिए हमने गांव से तुम्हारे पास आ गए। अब वापस जाने का रास्ता नहीं है बेटा। तो अब आप लोग खेती नहीं करोगे?
यह भी अच्छी बात है, तुम्हारी मर्जी। यह तुमसे कहना चाहती थी लेकिन तुमने ही पूछ लिया। क्यों बेटा, हमको रहने से तुमको कोई परेशानी या तकलीफ तो नहीं है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है माँ, आपको जब तक रहना है रहिए। ठीक है माँ, मैं काम के लिए जाता हूँ। क्यों कुछ कहा? क्या आपस जाने के बारे में देखकर तो ऐसा तो नहीं लगता ये लोग वापस जाएंगे। माँ पिताजी अब यहीं रहेंगे हमारे पास। अरे उनकी उम्र हो गई है, अब मेरे पास ही रहेंगे, नहीं तो किसके पास जाएंगे। रखने की ताकत होगी तुम्हारे पास, पर मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि रोज रोज इतने सारे काम करने की। देखने से तो पता चलता है तुम लोग सब मिले हुए हो। मुझे ये सब नहीं होता। बगल में छोटा सा घर है, वही इन दोनों को रख दीजिए। मैं खाना बना बनाकर उनके मुंह में ठूस दूंगी। उसी दिन से सरिता का रवैया उनके लिए बहुत बदल जाता है और हर दिन उनको कोई ना कोई बातें सुनाती रहती थी। अरे कितनी देर तक झाड़ू लगाओगी? उनको काम पर जाने का समय हो रहा। बर्तन कब मांजोगी, कब मैं खाना बनाऊंगी? एक ही काम लेकर बैठी रहती, काम चोर कहीं की। झाड़ू निकालना पूरा हो गया है बहू, बर्तन को भी अभी मांज देती हूँ। मोहन यह सभी देखकर भी अनदेखा करके चला जाता है। एक दिन रमेश अपनी पत्नी से कहता है, खाने को कुछ है क्या? बहुत भूख लग रही है। घर पर कोई नहीं है, अगर मैं अंदर गई तो बहू कुछ कहेगी। वह आएगी तो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ बना दूंगी। तब तक ऐसे ही सहन करते रहो जी। रोज रोज ऐसा ही चला रहा तो कैसे चलेगा? ऐसे में तो मर ही जाऊंगा। तुम तो जानती हो कि मैं भूख नहीं सहन कर सकता हूँ। मैं भी क्या कर सकती हूँ, थोड़ी देर रुको, बहू से मांग कर लाती हूँ। क्यों बहू, आज तुमने अपने ससुर जी के लिए खाना नहीं भिजवाया? बहुत समय हो चुका है, उन्हें बहुत देर से भूख लग रही है। क्या बात है? वैसे भी मैंने खाना आज नहीं बनाई, बाजार से सीधे होटल में ही खाकर आ गए। ऐसे भी सासू माँ, मैं सारा सामान लेकर नहीं गई। तुम ही बना लेती तो क्या होता? तुमने क्या कहा? माँ कैसे बनाती? तुम तो चुप ही रहो। तुम माँ पिताजी पर बहुत अत्याचार कर रही हो, मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? एक बात सुन ले मेरी, जो होटल का खाना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है ना, ये माता पिता की देन है। आज जो मैं कुछ हूँ वो मेरी माँ पिताजी की वजह से हूँ, और मेरे माता पिता की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ मैं। रहना है तो सही से रह, नहीं तो मेरा घर छोड़ के चले जा, कोई दुख नहीं होगा मुझे। उस दिन से सरिता अपने सास ससुर को अच्छी तरह रखती और देखभाल भी करती।